Hello, good morning dear students. Today we are going to start new chapter of EVS class 3rd Wonderful Forest. You know about the forest? What the area we call forest when in this area living all this type of creatures like elephant, lion, deer, bear, all they are live and many of plants and trees are there, that area called forest or jungle. So this is a nice poem about jungle. So let's start the poem. See the wonderful forest, it is caretaker of environment. सी द वंडरफुल फॉरेस्ट, आपने अच्छा सा जंगल देखा होगा. जंगल सब तरफ होता ही है जिसमें ये सब जगह रहती है पहाड़ी एरिया में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो एरिया जंगल होता है. ये क्या है? केयर टेकर ऑफ इन्वायरमेंट. ये अपने इन्वायरमेंट के केयर टेकर है, ये रक्षा करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की. क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो इन्वायरमेंट फिर डगमगा जाएगा. एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, क्रो, क्वेल, फ्लाइंग पिजन, ईच हैज़ ओन एक्सेंट, दे मूव इन वन ग्रुप. ये किस टाइप के होते हैं? जो अपने ग्रुप में रहते हैं. लाइक एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, ये सब क्या अपनी फैमिली को साथ में रखते हैं, एक झुंड में रहते हैं. फ्लाइंग पिजन, पिजन को भी आप देखोगे बहुत सारे एक साथ रहते हैं. इसी तरह कौवे वगैरह, ये सब ये इस कैटेगरी में जो आते हैं. ये सारे बर्ड और एनिमल किस में रहते हैं? कहीं पे भी जाते हैं ये तो ग्रुप में जाते हैं, एक साथ जाते हैं. तो ये वन ग्रुप वाले एनिमल्स और बर्ड्स हो गए. नेक्स्ट इज जेकल, डियर, हॉर्स, बियर, स्पैरो, मैना, पॉपिंजय, वुड पिकर. These have their unique color, each behaves in peculiar manner. ये सब अलग अलग तरह के कलर में होते हैं. वुड पिकर का डिफरेंट कलर होता है. आपने देखा होगा वुड पिकर जो ट्रीज को बैठा उस ट्रीज का जो स्टेम होता है उसको काटता है और उसमें घर बनाता है. हॉर्स, डियर, बियर, पॉपिंजय यानी शुक एक बर्ड का नाम होता है. तो ये सभी क्या होते हैं? ये अपने अपने डिफरेंट कलर में होते हैं और इनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है. पेकुलियर यानी अजीब होता है, अजीब से मैनर में रहते हैं. डियर अलग ही रहते हैं. हॉर्स का अलग ही काम होता है, उनको दौड़ना होता है. और स्पैरो अपने काम में लगी रहती है और मैना भी अपने उड़ते हैं अलग. मतलब इनका कोई ग्रुप नहीं होता है, ये इनके हिसाब से डिफरेंटली अलग अलग रहते हैं सेपरेटली. ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज स्नैक, लिजार्ड, श्रू, क्रोकोडाइल, मॉस्किटो, आंट, बी, बटरफ्लाई. ऑल वंडर मेकिंग रॉक्स इन फॉरेस्ट. सो स्नैक, लिजर्ड, श्रू, क्रोकोडाइल, मॉस्किटो, आंट, बी एंड बटरफ्लाई, ये सब जो क्या करते हैं? हंगामा करते फॉरेस्ट में, यानी कि ये इनकी वजह से चहचहाट रहती है. क्रोकोडाइल और आंट, बटरफ्लाई, ये सब अपने अपने काम में रहती है और हंगामा यानी कि बहुत सारे होते हैं. बीज भी बहुत सारी होती है, बटरफ्लाइज भी इधर उधर उड़ती रहती है. तो इनका बिल्कुल अलग ही काम होता है और ये हंगामा करते हैं और सबको मतलब शॉक्ड करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड हाउ डेंजरस दे आर ऑल्सो. बिकॉज स्नैक, क्रोकोडाइल आर वेरी डेंजरस एनिमल्स. सो वी शुड अवेयर फ्रॉम दिस एंड enjoy the forest animals. See the wonderful forest. इस वंडरफुल फॉरेस्ट में देखो क्या क्या होते हैं. ये हिरन है, शेर है, एलिफेंट है. तो ये सभी फॉरेस्ट को वंडरफुल बनाते हैं. अब आपको क्या देखना है? नो दीज.
ये 3 बर्ड दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, पैरोट है, क्रो है और पीजन है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, शुकह। इसको क्या बोलते हैं, शुकह। और कौवे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, काग। क्या बोलते हैं, काग। कबूतर को कपोत। तो ये भी फॉरेस्ट के बर्ड है, लेकिन इनको इंग्लिश में अलग बोलते हैं, हिंदी में अलग बोलते हैं और संस्कृत में थोड़ा अलग बोलते हैं, ये भी आपको जानना है। ओके, नेक्स्ट इज विच क्रिएचर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, नोट डाउन देयर नेम्स। तो कौन कौन से क्रिएचर हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। तो मैंने इस पोएम में जो जो नाम आए हैं वो लिख दिए हैं। एलिफेंट है, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, क्रो, क्वेल, पिजन, मैना, स्पैरो, हॉर्स, स्नेक, ये सब रहते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंटाइट द एलिमेंट टाइगर, लॉयन, लेपर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे टाइगर, लॉयन और लेपर्ड एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन एलिफेंट सबसे बड़ा नजर आता है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, एलिफेंट। विच अमंग द बियर, जेकाल, डियर, हॉर्स इज डोमेस्टिक एनिमल। तो इनमें से अपन डोमेस्टिक एनिमल यानी किसको रख सकते हैं, तो हॉर्स को रखते हैं लोग, बाकी इन सब ये तो जंगल में ही रहते हैं। विच अमंग द स्पैरो, मैना, पैरोट, वुड पिकर डू नॉट मेक नेक्स्ट। कौन इनमें से नेक्स्ट नहीं बनाता है, तो ये जो पैरोट होते हैं वो अपना घर नहीं बनाते, ये जो वुड पिकर घर बनाता है उसी में रह जाते हैं ना। विच अमंग द स्नेक, थोड़ा कंफ्यूजन है, पैरोट या मैना में से कोई, मैना शायद बनाते हैं घर, पैरोट नहीं बनाते हैं। विच अमंग द स्नेक, श्रू, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल इज नॉट ए रेप्टाइल। रेप्टाइल यानी कि रेंग के चलने वाले, तो रेंग के चलने वाले सांप है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, लेकिन ये जो श्रू है वो एक तरह से माउस के जैसे दिखता है। तो चूहा भी रेंग के नहीं चलता, उसके पैर होते हैं, पैरों से चलता है, तो ये श्रू थोड़ा अलग है, इनसे रेप्टाइल नहीं है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द मॉस्किटो, मिलीपेड, बी, बटरफ्लाइज डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट। कीड़ों से डिफरेंट क्या है, देखिए मॉस्किटो भी फ्लाई करता है, बी भी उड़ती है, बटरफ्लाई भी उड़ती है, लेकिन ये जो मिलीपेड नाम, ये जो इंसेक्ट होते हैं ये जमीन पे चलते हैं, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसका नाम यहाँ लिख दिया। एनिमल किंगडम इज वेरी लार्ज। एनिमल का जो किंगडम है, उनका राज्य है, बहुत बड़ा है, क्योंकि राज्य कौन सा होगा, इनका फॉरेस्ट होगा, और फॉरेस्ट तो बड़े ही होते हैं। इन दिस सम आर हग एनिमल्स वेयर एज सम आर टाइनी। कुछ जानवरों में ज़्यादा होती है क्वांटिटी और कुछ की कम है। दीज आर फाउंड इन वाटर, एयर एंड लैंड। कुछ एनिमल्स हमको वाटर में मिलते हैं, कुछ एयर में जो उड़ने वाले होते हैं, कोई ज़मीन पे जो ना उड़ते हैं ना पानी में रहते हैं। तो 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। ईच हैज़ डिफरेंट कलर, फीचर, शेप एंड साइज। और प्रत्येक का अपना डिफरेंट कलर होता है, फीचर होता है, शेप होता है और साइज होती है। नेम द 3 एनिमल्स दैट कैन सी इन नाइट। जो नाइट में देख सकते हैं, कौन देख सकता है, आउल, लॉयन, मंकीज, ये नाइट में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, कैट है, वो नाइट में देख सकते हैं। लिव इन होम विथ अस। हमारे साथ घरों में कौन कौन रह सकते हैं, डॉग रहते हैं, कैट रहते हैं, पैरट भी हम रखते हैं, तो इन्हें हम घर में रख सकते हैं। गिव अस मिल्क, कौन मिल्क देता है, तो काऊ देती है, बफेलो देती है, गोट देती है। ओके, नेक्स्ट ईट ग्रास, जो ग्रास खाते हैं, काउज, ऑक्सेज एंड हॉर्स, जो ग्रास खाते हैं। ईट फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं, लॉयन, डॉग्स, टाइगर, लेपर्ड, जेकाल, ये सभी ग्रास नहीं खाते हैं, ये फ्लैश खाते हैं। ईट इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, ये जो छोटे कीड़ों को और इस तरह की चीज़ों को खाते हैं, वो फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड। ओके, ईट ग्रेन्स और पैडी, जो दाने खाते हैं। रेड, स्क्वायरल, माइस, ये सभी क्या करते हैं, दानों को खाते हैं। वी रियर, जो रियर होते हैं, जिराफ है, पेंगुइन है, डॉल्फिन है, जो बहुत रेयर है इस वर्ल्ड में। हैव नो टीथ, जिनके टीथ नहीं है, वो क्या है, पैरेट है, स्पैरो, लिजार्ड, फ्रॉग, ये अपने जीभ से और चोंच से खा लेते हैं, इनके टीथ नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का फूड। ओके,
तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अपन ने देख लिए, कोई कुछ घास ही खाते हैं, कोई फ्लैश खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं। तो हमें उनको डिफरेंट कैसे करेंगे? एनिमल्स दैट ऑब्टेन द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्री आर कॉल्ड हार्बिवर्स। तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं और ट्रीज मतलब ट्रीज की पत्तियां खाते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, वो हार्बिवर्स कहलाते हैं। ओके, ये आपको लर्न करना है। यू मस्ट हैव सीन द कैट प्रेइंग ऑन रैट और बर्ड्स। आपने देखा होगा कैट क्या करती है, किनको कैच करने की कोशिश करती है? रैट और बर्ड्स को। कोई भी चूहा होगा या फिर कोई बर्ड उड़ रहा होगा तो कैट उनको पकड़ने की कोशिश करता है। तो इट ईट्स द फ्लैश ऑफ दिस एनिमल्स। तो ये क्या करती है, कैट क्या करेगी? उनके फ्लैश को खाने के लिए उनको पकड़ती है। सो वाइल्ड एनिमल्स एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, झिकाल एक्सेट्रा प्रे अपॉन हार्बिवर्स डियर, हेयर। जो मतलब बेचारे जो प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स जैसे डियर, हेयर, तो इन सबको ये पकड़ लेते हैं लॉयन, टाइगर, झिकाल। किसके लिए? उनके फ्लैश के लिए। तो ये इनके फ्लैश को खाते हैं। दे किल अदर एनिमल्स एंड ईट दियर फ्लैश। वो उनको मार के फ्लैश खा लेते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवरस। तो ये कौन कहलाते हैं? जो मांस खाते हैं वो कार्निवरस। ओके, सम एनिमल्स ईट्स वेजिटेशन एज वेल एज फ्लैश। कुछ जो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं। दीज आर कॉल्ड ओमनीवरस, जो दोनों खाते हैं। क्रो, बियर एक्सेट्रा। ये जो क्रो है, बियर है, ये क्या करते हैं? मांस भी खा लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। तो ये ओमनीवरस होते हैं। डिफरेंट एनिमल गेट्स देयर फूड। क्रो क्या खा रही है? ग्रास। फिर लॉयन फ्लैश खा रहा है। फिर ये बियर है, ये भी खा रहा है प्लांट्स। और ये हैन है, ये भी फ्लैश खा रही है। तो कुछ दोनों चीज़ें खाते हैं, कुछ सिर्फ मांस खाते हैं। नेक्स्ट इज द टेबल, यू फील दिस एनिमल्स एंड देयर फूड। काउज क्या खाती है? ग्रास। लॉयन फ्लैश खाते हैं। बियर फ्लैश एंड वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं। टाइगर क्या खाता है? फ्लैश। डियर ग्रास। ओके, नेक्स्ट एनिमल्स फाउंड ऑन लैंड। जो लैंड पे रहते हैं, मतलब पानी में भी नहीं रहते और उड़ भी नहीं सकते। ऐसे कौन से एनिमल्स? लॉयन, काउस, डियर, एलिफेंट्स। और भी आपको पता है तो यहाँ पे लिख सकते हो। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं। फिश, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, ये कहाँ रहते हैं? वाटर में। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रहते हैं। स्नैक, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स, ये दोनों जगह पर रहते हैं। नेक्स्ट एक्वेटाइक हैबिटेट। ये क्या होता है? एक्वेटाइक हैबिटेट वेयर द वॉल सराउंडिंग इन वाटर, देन इट इज कॉल्ड एक्वेटाइक हैबिटेट। एक्वेरियम होता है जिसको एक्वेरियम कहते हैं। वहाँ पे कौन से एनिमल्स होंगे? जो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? एक्वेटाइक हैबिटेट। हियर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर। फिश एंड लोटस, फिश भी वाटर में रहती है और लोटस प्लांट भी वाटर में ही होता है। तो ये कौन से हो गए? एक्वेटाइक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ हैबिटेट, एक्वेटियल एंड टेरेस्ट्रियल। वी लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। इन दिस हैबिटेट इनफ एयर, लाइट एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो इस एरिया में इनफ एयर मिलती है और लाइट भी हमको मिल जाती है, तो हम ऐसे माहौल में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। On the basis of environment, habitats are of different types. Environment में बहुत तरह की habitats होती है। Where plenty of ice is present and it is too cold. जब बहुत सारी ice हो, जैसे ice वाला एरिया हो, जम्मू कश्मीर है और भी ऊपर के जितने भी एरिया है, रशिया है, कनाडा है, तो वहाँ पे बहुत सारी आइस होती है, बहुत ठंडा एरिया होता है। दैट इज कॉल्ड ए पोलर हैबिटेट। तो उस एरिया को क्या कहेंगे? पोलर हैबिटेट। इन राजस्थान देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ पोलर हैबिटेट, सो वी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सो वेयर द वाटर इज स्कैंटी, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट हैबिटेट। और जहाँ पे पानी की बहुत स्कैंटी होती है यानी कमी होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं? डेजर्ट हैबिटेट, जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है।
वेयर वाटर इज सफिशियंट एंड टेम्परेचर इज मॉडरेट, जहाँ पर वाटर की सफिशियंट होता है, टेम्परेचर भी ठीक होता है, वहाँ दैट इज कॉल्ड टेम्परेट हैबिटेट। जहाँ पर टेम्परेचर के मॉडरेशन पे उसको टेम्परेट हैबिटेट कहेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट एंड आंसर। लोयन क्या है? टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि यह ना तो पानी में रहता है ना ऐसी जगह पे रहता है ठंडी, तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल है। ये एक्वेटाइट है क्योंकि पानी में रहती है, ये भी टेरेस्ट्रियल है, ये भी टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये सभी इनफ जहाँ वाटर और एयर होती है वहीं रहते हैं। ओके, मेक द लिस्ट ऑफ एनिमल्स देयर हैबिटेट एंड फूड फाउंड इन योर रीजन। जो आपके एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं और वो क्या खाते हैं वो भी लिखना है। ओके, इन दिस लेसन व्हाट वी लर्न, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर, साइज एंड फीचर्स। Okay, you all know that all animals have their different colors, size and features. The animals that obtain their food from plants are called herbivorous. Example, cow, buffalo, goat, hare, etc. The animals that eat flesh of other are called carnivorous. Example, lion, tiger and wolf, etc. The animals that eat both plants and animals are called omnivorous. Example, human beings, crow, bear, etc. Okay, so animals are found in air, land and water. According to the habitat, animals got adapted. Okay, so this is our lesson. Greenery is by forest, happiness comes from forest. So forest is very necessary for us, so we keep the forest and their surviving animals and plants. Okay, thank you.